मैं अनुराग गौतम गुड इवनिंग क्लासेस में आपका दोबारा स्वागत करता हूं। आपको याद होगा हम लोगों ने पिछली क्लास में क्लॉक एंड कैलेंडर पढ़ा था। अपनी 3 क्लास चली थी क्लॉक एंड कैलेंडर। पहली क्लास में हमने थ्योरी देखी थी, फिर उसके बाद हमने तीनों क्लास में लगभग न्यूमेरिकल्स ही लगाए थे, मतलब जो जो क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं कभी भी उनको हमने लगाया था। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे नया टॉपिक का नाम है मनी, मनी या कि पैसा। जो अपन लोग नॉर्मली जो हम लोग के पास पैसे जिसके लिए सब लोग लगे हुए हैं, इधर उधर कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो उस सब सोर्स से हमें क्या मिलता है? पैसा मिलता है। तो वही मनी के बारे में पूरी स्टडी हम लोग आज करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। अगर हम सबसे पहले डेफिनेशन में आए तो फर्स्ट पॉइंट आपका लिखा हुआ है, गुड्स एंड सर्विस खरीदने को जो पे करते हैं उसे ही क्या बोलते हैं? मनी बोलते हैं। गुड्स मतलब होता है सामान, कोई भी सामान आप जो भी खरीदते हैं, और सर्विस मतलब होता है कोई भी सुविधा। तो मतलब कोई भी सामान खरीदने के लिए या कि कोई भी सुविधा लेने के लिए जो भी चीज हम सामने वाले को पे करते हैं उसे क्या बोलते हैं? मनी बोलते हैं या कि पैसा बोलते हैं। अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट मतलब हिंदी में इकाई, अगर हम यूनिट की बात करें तो हम इंडियंस हैं, तो इंडियन में इसकी यूनिट क्या होती है? रुपी होती है। हिंदी में इसे रुपया बोलते हैं और इसे इस साइन के द्वारा डिनोट करते हैं। वहीं अगर हम लोग यूएस की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, तो वहां पे रुपए को वो लोग मतलब उनकी करेंसी जो है उसे क्या, उसकी यूनिट वो लोग डॉलर के रूप में मेंशन करते हैं। 1 रुपए बराबर जो होता है वो 100 पैसा होता है। मतलब अगर 100 पैसे अपन मिला दें तो 1 रुपए बनता है। अगर इस चीज को और अपन समझना चाहें, अगर मान लीजिए कि अपने पास 10 पैसे के सिक्के हैं, तो 10 पैसे 10 अगर मिला लें तब हमारा क्या हो जाएगा? 1 रुपए के बराबर हो जाएगा। अगर हम लोग 25 पैसे की बात करें तो 25 पैसे अगर 4 मिल जाए तो 25 गुणे 4 ये मतलब बराबर 100 पैसा। 100 पैसा मतलब क्या? 1 रुपए हो जाएगा। अगर हम लोग यहीं पे 50 पैसे की बात करें तो 50 पैसे मतलब 2, अगर 50 पैसे अपन मिला देंगे तो 1 रुपए हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके द्वारा अपन लोग 1 रुपए का मतलब पैसों के द्वारा कैसे रुपए में कन्वर्ट करते हैं अपन आमतौर पे जानते हैं। बस एक थोड़ा सा रफ एंड टफ में आइडिया देना चाहता था तो मैंने यहाँ पे आपको दे दिया। अब आगे अगर प्रेजेंट में हम लोग बात करें तो हमारे देश में 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए और 2000 के नोट चलते हैं। अगर कुछ साल पहले की बात करें तो हमारे यहाँ 2 रुपए की नोट चलते थे, 1 रुपए के नोट चलते थे, 1000 रुपए का नोट चलता था, और 500 का मैंने लिखा है, 500 का पहले एक दूसरे टाइप का आता था, आजकल जो आता है वो नए टाइप का आ रहा है। और अगर अपन कन्वर्जन की बात करें, मतलब बदलने की बात करें, तो रुपए को अगर अपने को पैसे में बदलना है तो अपन लोग 100 का गुणा कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि बोला गया कि मेरे पास 5 रुपए है, तो इसे पैसे में बदलिए तो आप क्या करेंगे? 5 × 100 का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? 500 पैसे। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है, सबसे पहले आपने पढ़ा है कि 1 रुपए बराबर कितने पैसे होता है? 100 पैसे होता है। और यहीं पे अगर आपको पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर देंगे? 100 का भाग कर देंगे। जैसे यही 500 पैसे हमारे पास, इसे हमें रुपए में बदलना है तो 100 का आप क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए। तो फिर से क्या आ गया? 5 रुपए आ गया। तो वही ऊपर वाली चीजें लौट आई। तो इस प्रकार अपन लोग कन्वर्जन किया करते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है चेंज का, चेंज या कि हिंदी में बोले छुट्टा जिसे बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई सामान लेने गए, आप ये डस्टर ही लेने गए। इस डस्टर की कीमत है, मतलब मैंने जो खरीदा था 40 रुपए में मिला था, तो मैं दुकानदार के पास गया, मैंने उसे, मेरे पास 100 रुपए का नोट था, मैंने उसे 100 रुपए का नोट दिया, तो वो पूरा 100 रुपए तो रख नहीं लेगा, जितना इसका प्राइस था उसे काट के बाकी पैसे मुझे रिटर्न कर देगा। जैसे कि 40 रुपए का था तो ये 40 रुपए इसमें से काटेगा, मतलब माइनस करेगा, तो कितना बचा? 60 रुपए। तो मुझे वो 60 रुपए रिटर्न कर देगा, उसे बोलते हैं चेंज। तो ये हो गया कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट। अब अपन लोग आगे चल के क्वेश्चंस देखते हैं। अपना क्वेश्चन है 1000 पैसे का रुपए में मान होगा, मतलब अपने को पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि जो 1 रुपए होता है वो कितने के बराबर होता है? 100 पैसे के बराबर होता है। तो इसी का उल्टा अपन बोले, मतलब 100 पैसे बराबर क्या हो जाएगा? 1 रुपए। तो अगर अपन 1 पैसे की बात करें तो क्या हो जाएगा? 1/100 रुपीज। तो अपने कितने को बदलना है? 1000 पैसों को बदलना है। तो अगर 1000 पैसों को बदलना है तो 1000 रख दीजिए ऊपर और नीचे 100 है ही, ये हो जाएगा रुपए में। 2 जीरो नीचे वाले के, 2 जीरो ऊपर वाले के कट गए थे, कितना आ गया? ₹10।
तो ये ₹10, ये देखिए बी नंबर ऑप्शन है, तो यही अपना होगा आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है ₹109 को पैसों में बदलिए। ये बदलिए हो गया, इसे है बदलिए। ₹109 को पैसों में अपने को बदलना है। तो आपको पता है कि जो ₹1 होता है उसमें कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो अपने कितने का बदलना है, ₹109 को। तो आप क्या करिए, 109 इधर लिखिए और 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने आपको बताया था अगर रुपए को पैसों में बदलना है 100 को गुणा करिए, अगर पैसों को रुपए में बदलना है तो भाग किया करिए। 109 को 100 से गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 109, 2 जीरो और एक्स्ट्रा लगा दीजिए, ये हो जाएगा पैसा। तो अगर ऑप्शन में देखा जाए तो सी नंबर में सेम ऑप्शन है, तो ये होगा अपना आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, कंसीडर द स्टेटमेंट टू आंसर द क्वेश्चन। हिंदी में बोला जाए, नीचे एक स्टेटमेंट दी गई है, उसको आप पढ़िए और नीचे लिखे क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। देखिए बताया गया बुक मतलब किताब, जो किताब है वो 180 रुपये पर पीस मिलती है, मतलब 180 रुपये में एक किताब मिलती है। पेन भी लिखा हुआ है ₹8 पर पीस, 8 रुपये में एक पेन मिलता है। इरेजर में लिखा गया है ₹5 for 2 इरेजर्स, 5 रुपये में 2 इरेजर, दो जो मिटाने वाला होता है, 5 रुपये में 2 इरेजर मिलते हैं। चॉकलेट्स की अगर बात करें तो 15 रुपये में हमें 3 चॉकलेट मिलता है। ये स्टेटमेंट दी गई है। अब नीचे 3 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन और ये थर्ड क्वेश्चन। इनके अपने को पढ़ के ऊपर वाले स्टेटमेंट आंसर देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोला गया है राम वांट्स टू बाय 2 बुक 8 पेन, देन हाउ मच ही पे। तो देखिए अगर हम लोग पहला वाला क्वेश्चन करें, सबसे पहले क्या बताया गया है, 2 बुक, 2 किताबें इसे चाहिए। किताबों का प्राइस अगर आप ऊपर जाके देखें तो किताब कितने रुपए मिलती है, 180 रुपये पर पीस, मतलब 180 रुपये में एक किताब मिलती है। तो हम लोग 2 में 180 का कर देते हैं मल्टीप्लाई, प्लस और बोला गया है 8 पेन, 8 पेन भी चाहिए, तो यहाँ 8 लिखते हैं, इंटू ये बोला गया ₹8 पर पीस, मतलब 8 रुपये में एक पेन मिलता है, तो हम यहाँ भी 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर से बता रहा हूँ, 180 रुपये में एक किताब मिलती है, हमें क्वेश्चन में बोला गया है 2 किताबें खरीदनी, तो हमने 2 का गुणा 180 से कर दिया। और फिर पेन 8 रुपये में एक मिलता है और हमें खरीदने कितने हैं, 8 पेन ही खरीदने हैं, तो 8 में से मैंने 8 का ही मल्टीप्लाई कर दिया। इनको अगर अपन सॉल्व करें तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 18 दूनी 36 होता है, मतलब ये हो जाएगा 360 प्लस 8 8 64 टाइम 64। इनको अगर आप ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 6 6 12 314, तो ₹424 में हमें ये सब कुछ पड़ेगा। अगर ऑप्शन में देखें तो कोई ऑप्शन नहीं रहा, शायद मिस प्रिंटिंग हो गई होगी। तो अगर अपना नन का ऑप्शन होता तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाता नन, या कि कुछ मिस प्रिंटिंग हुई है तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ₹424। तो दूसरा क्वेश्चन बोला गया है मोहन वांट्स टू बाय 9 चॉकलेट। कोई मोहन जी हैं, वो 9 चॉकलेट खरीदना चाहते हैं और 10 इरेजर खरीदना चाहते हैं, दिन ही में पे, तो वो कितने रुपए देंगे। फिर से आइए क्वेश्चन में रिटर्न आके देखिए, 9 चॉकलेट हमें बोला गया है, तो 9 में हम किसका मल्टीप्लाई करिए, आगे हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए यहां बताया गया चॉकलेट ₹15 फॉर 3 चॉकलेट, 15 रुपए में मिलती हैं 3 चॉकलेट, तो अगर अपन एक चॉकलेट का निकाले तो क्या हो जाएगा, 15/3, मतलब 5 रुपए में आएगी एक चॉकलेट। आप सिंपल भी समझ सकते हैं, अगर 3 चॉकलेट 15 रुपए में आ रही तो एक चॉकलेट आएगी 5 रुपए में। आपने कितने लेनी है, बोला गया है 9 चॉकलेट, 9 चॉकलेट, तो 9 इंटू क्या कर दें 5 का, प्लस बोला गया 10 इरेजर, 10 इसे इरेजर भी चाहिए। इरेजर अगर आप ऊपर आइए तो बोला गया है ₹5 for 2 इरेजर्स, 5 रुपए में 2 इरेजर मिलते हैं, तो अगर एक इरेजर का अपन लोग निकाले तो इसका आधा हो जाएगा, मतलब 2.5 रुपए का एक इरेजर पड़ेगा। अपने को यहाँ पे बोला कितने गया है, सॉरी 10 इरेजर बोला गया, तो 10 का अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.5, मतलब 2.5 रुपए के साथ। इनको अगर अपन ऐड करेंगे तो 9 5 जो 45 होता है, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25। इनको अगर आप ऐड कर दें 5 5 10, 4 2 6 और 1 7, मतलब ये 70 रुपए में इसे टोटल चीजें पड़ जाएंगी। अगर ऑप्शन में देखा जाए तो ये सेकंड नंबर पे 70 रुपए दिया गया, तो ये होगा अपना आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है गीता वांट्स टू बाय 1 पीस ऑफ ऑल थिंग्स, यह दिन होगा द नहीं, दिन सी में पे, तो कितना रुपए देगी। हिंदी मतलब है जो गीता है
वो जितनी भी चीजें यहाँ पे दी गई हैं उन सब की एक पीस खरीदना चाहती है, मतलब एक खरीदना चाहती है, तो कितने रुपए पे करेगी। तो सबको आप ऐड करिए। देखिए अगर बुक की अपन बात करें तो बुक तो 180 रुपये पर पीस ही लिखा, मतलब एक पीस का ही लिखा, तो कोई बात ही नहीं। अगर अपन लोग पेन की बात करें तो ₹8 पर पीस दिया है, तो ये भी कोई बात ही नहीं, 8 रुपए ये भी है, मतलब पर पीस, मतलब एक पीस की कीमत है। इरेजर आप आइए, इरेजर बोला गया देखिए 5 रुपए में 2 मिलते हैं, तो एक कितने में मिलेगा, 2.5 रुपए में। वो पर पीस ले रही तो यहाँ वो कितने हो जाएगा, 2.5 रुपए का, मतलब 2.5 रुपीज का। और बोला गया चॉकलेट 15 फॉर 3, मतलब 3 चॉकलेट मिलती है 15 रुपए में, तो एक चॉकलेट कितने मिलेगी, 15/3, मतलब 5 रुपए में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चॉकलेट ये कितने में बताया गया है, 5 रुपए में। बस इनको आप ऐड करिए, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग आप लोग कंसिडर कर लीजिए, कोई यहाँ पे काम नहीं है। अब आप इनको बस ऐड कर दीजिए, 5 दशमलव के पास नहीं है, 2 के पास होगा। इनको अगर अपन ऐड करें तो देखिए दशमलव के बाद ये 5 आया, रुपीज में तो है ही, इनको अपन ऐड करें तो 5 2 7 8 7 15, 15 का आया 5, एक कैरी है 8 8 1 9 और ये 1, मतलब 195.5 रुपए हुआ। अगर ऑप्शन में आप देखें तो ऑप्शन में ये थर्ड नंबर पे 195.5 रुपए दिया गया, तो ये होगा अपना आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है, कोई श्याम जी हैं, श्याम वेंट टू परचेज फ्रूट्स, कोई श्याम है वो गए परचेज मतलब खरीदना, वो गए खरीदने, क्या खरीदने गए, फ्रूट्स खरीदने गए, ठीक है, मतलब फल खरीदने गए। एंड गिव शॉपकीपर, और जो दुकानदार थे उन्होंने उनको क्या दिया, 2 कॉइन्स ऑफ ₹5, मतलब 5 रुपए के 2 सिक्के दिए। 4 नोट्स ऑफ ₹10, 4 नोट दिए 10 रुपए के। 3 कॉइन्स ऑफ ₹50, सॉरी यहाँ कॉइन्स ना होके नोट्स होगा, 3 नोट्स ऑफ ₹50, क्योंकि 50 सिक्का नहीं आता, नोट ही आते हैं, तो 3 नोट दिए उन्होंने 50 रुपए के। एंड 2 नोट्स ऑफ ₹500, और 500 रुपए के 2 नोट दिए। फिर बताया गया है कि प्राइस ऑफ फ्रूट इज ₹1162, जो टोटल फल है उनकी कीमत कितनी बताई गई है, 1162। द चेंज दैट ही वुड गेट बैक इज, तो उन्हें कितना रुपए वापस मिलेगा। तो बस क्वेश्चन देखिए सिंपल सा है, अपने को टोटल प्राइस ये बता दिया गया है, इतना है। तो अपन लोग क्या करेंगे, जितना इन्होंने सब मिला जुला के श्याम जी ने जो पैसा दिया है इन सबको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 1162 में से माइनस कर देंगे, तो जो आएगा वो होगा अपना आंसर। तो देखिए स्टार्टिंग से चालू करते हैं। सबसे पहले उन्होंने जो जो नोट और सिक्के दिए उसको अपन लोग एक तरफ ऐड कर लेते हैं, ऐड करने के बाद 1162 में से माइनस कर देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बात करें हम लोग उनके पास कितने 5 रुपए के नोट थे, ठीक है, और 10 रुपए के नोट थे, और 50 रुपए के नोट थे, एंड 2 नोट्स ऑफ ₹500, और 500 रुपए के नोट थे, ठीक है। अब देखिए क्वांटिटी देखते हैं कितने कितने दिए उन्होंने, बताया गया है 2 कॉइन्स ऑफ ₹5, तो 5 रुपए के उन्होंने 2 सिक्के दिए, तो 2 का मल्टीप्लाई हमने 5 रुपए में कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 रुपए। फिर आगे देखिए बताया गया है 4 नोट्स ऑफ ₹10, 10 रुपए के 4 नोट थे, तो हमने यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किया, 4 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 40 रुपीज। आगे चलते हैं, बोला गया है 3 नोट्स ऑफ ₹50, 3 नोट थे 50 रुपए के, तो 50 लिखे हैं हम, 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 150 रुपीज। इसके बाद बताया गया है एंड 2 नोट्स ऑफ ₹500, और 500 रुपए के 2 नोट, इसमें भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 500 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 रुपए। तो अपन इन सबको ऐड कर देते हैं, अगर इन सबको अपन लोग जोड़ेंगे तो ये 0 5 4 9 9 और 1 10 का 0, 1 आया कैरी, 112, और यहाँ पे क्या आ गया 1200 रुपए। मतलब उन्होंने टोटल 1200 रुपए दुकानदार को दिए, और प्राइस फलों की कीमत कितनी बताई गई है 1162 रुपए। तो अपन लोग क्या करते हैं, जो ये 1200 रुपए आया है इसमें से हम लोग 1162 रुपए को घटा देते हैं या कि माइनस कर देते हैं। आप इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 2 जाएगा तो 8, 9 में से 6 3, ये 0 ये 0, मतलब 38 रुपए।
₹38 होगा अपना आंसर, मतलब ₹38 का चेंज उन्हें दुकानदार के द्वारा मिलेगा। अगर ऑप्शन में देखा जाए तो देखिए ए नंबर में ₹38 लिखा हुआ है, तो ये होगा अपना आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है अरुण बॉट 5 कुकीज। कोई अरुण जी हैं, उन्होंने 5 कुकी खरीदी, ऑल ऑफ विच हैविंग इक्वल प्राइस, उन सब की जो कीमत है वो बराबर है। इस बात में ध्यान रखिए, इक्वल प्राइस, सब बराबर कीमत के हैं। इफ द टोटल अमाउंट पेड इज ₹33, उन्होंने टोटल कितने रुपए दिए, ₹33 दिए। व्हाट वाज द प्राइस ऑफ 1 कुकी, तो एक कुकी की कीमत अपने को बतानी है। ये कुछ सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल ₹33 उन्होंने दिए, कितने के दिए ₹33, 5 कुकी का। तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमें एक कुकी का आंसर आ जाएगा। अब डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा 33 आया, कैरी यहाँ लगाएंगे, डिसमल डिसमल लगाते एक 0 आ जाता है, 5 6 जा 30, ये कट गया। तो अपना आंसर क्या आ गया, 6.6 रुपीज। अगर ऑप्शन में देखा जाए तो ये डी नंबर ऑप्शन अपना सही होगा। आप ये समझ सकते हैं कि अगर 6.6 लिखा है तो अगर डिसमल के बाद कोई नंबर है उसके बाद आप चाहे कितने भी 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ एक 0 लगाए तो एक 0 ऐसा अपन कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना आंसर। एक बार और बता रहा हूँ, अरुण ने क्या किया, 5 कुकी खरीदी, टोटल कीमत उन्हें ₹33 पेमेंट की। हमने क्या किया, टोटल ₹33 में से 5 का भाग कर दिया। तो अपना आंसर कितना है, 6.6। तो 6.6 एक कुकी की कीमत होगी। तो ये 6.6 ही होगा अपना आंसर। अगर ऑप्शन में देखा जाए तो डी नंबर है अपना आंसर। ठीक है, तो आज हमने मतलब नया टॉपिक स्टार्ट किया और उसके कुछ क्वेश्चंस लगा लिए हैं। जो भी अगली क्लास होगी उसमें अपन लोग और आगे क्वेश्चंस लगाएंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो, हमारा पढ़ाना अच्छा लगा हो, तो हमारे गुड इवनिंग क्लासेस नाम का हमारा चैनल है, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।